अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से रद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जो कि रुखसत होकर आ तो गई सलार के घर, मगर यहाँ पर ये बंगला दौलत सब कुछ देखकर हैरान है। सलार आखिर हो कौन तुम? सलार उसी वक्त उसे इग्नोर करके तो चला जाता है, मगर फिर कुछ ही देर के बाद जब वापिस आया तो सलार बैठ जाता है तसल्ली से। तो ईमान उसे पूछती है, लोग तो अपनी गरीबी छुपाते हैं, तुम्हारे पास सब कुछ था नहीं बल्कि है, तो तुम ऐसा क्यों करते हो? तो सलार बताता है, जिसके पास कोई अपना नहीं होता ना, इससे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई और नहीं होता। ईमान को तो ये सब कुछ देखकर तजस्सुस ही होने लगा कि आखिर ये मामला है क्या। उसे और उसके वालिद को तो लगता था कि वो सलार को अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर यहाँ पर इसका घर बार देखने के बाद, इसे जानने के बाद तो लगता ही नहीं कि वो सलार को जानते हैं। इसलिए तो वहाँ पर ईमान के वालिद काफी घबराए हुए हैं। यूँ अगला दिन भी हो जाता है तो सलार का वालिद ड्रामा रचाने के लिए ईमान को नाश्ते की टेबल पर भी बुलाता है। एक साथ ही नाश्ता होता है। अब सभी की गैर मौजूदगी पाकर सलार की सौतेली वालदा तो ईमान का बाजू ही पकड़ लेती हैं। ईमान एकदम से घबरा गई कि ये क्या माजरा है और उसे धमकी दे देती हैं। और फिर इसके बाद ईमान जाती है सलार के साथ अपने वालिद के घर। वहाँ बड़ी खुशी खुशी जाकर अपने वालिद को मिलती है और उन्हें ऐसा दिखावा करती है कि वो बहुत ही खुश है। नो डाउट उसे सलार की वजह से ऐसी कोई मुश्किल नहीं, कोई तकलीफ नहीं। यूँ सलार और ईमान यहाँ पर खाना भी खाते हैं। आलम साहब के साथ दोनों ही काफी खुश होते हैं। यूँ आलम साहब भी ईमान को इस तरह से खुश देखकर काफी मुतमईन हो जाते हैं। तो उधर जैन, जो कि अभी उसे मालूम नहीं और वो ईमान की इसी बेवफाई की अजियत में ही जल रहा है और खुद कलामी करता है, लाओ मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारी मुनाफिकत की वजह नहीं बनना चाहता। तो उधर आलम साहब जो कि अपनी बेटियों में हिस्से तकसीम कर चुके हैं, जमील के हाथ भी वो फाइल आ गई, क्योंकि सवेरा की फाइल जो थी। माँ को खुशी से बताता है, सवेरा के अब्बा ने जायदाद के हिस्से कर दिए हैं और ये सवेरा का हिस्सा है, यानी मेरा। यूँ सवेरा की फाइल उसने हथिया दी और वो हिस्सा ऐसे ही नहीं बल्कि कई लाखों का बनता है। यूँ सवेरा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। अब ऐसी वहाँ पर सलार और ईमान घर वापस लौटे। मामू से तो पहले बात हो चुकी थी। वो 2 दिन की इसे मोहलत दे देते हैं कि जितनी तुम्हें दौलत चाहिए मुझे बता दो, बस सलार की जिंदगी से निकल जाओ, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि ये ईमान लालची है। मगर ईमान को तो हकीकत जाननी है, आखिर है क्या। तो वो मामू के पास जाकर उनसे मुलाकात करती है और उन्हें अपनी डिमांड भी बता देती है। ये सुनकर वो खुश हो गए कि चलो अब बला टली सर से, ये लालची जिंदगी सलार की जिंदगी से निकल जाएगी, क्योंकि उन्हें मालूम जो है कि सलार के पास करोड़ों अरबों की जायदाद है। अब सलार के मामू उसे बता देते हैं, इसे जो कुछ चाहिए था इसने मुझे बता दिया, मैंने तो तुम्हें बता दिया था, इसे शादी में जो भी इंटरेस्ट है वो सिर्फ पैसों की वजह से है। ये सुनकर तो सलार टूट सा जाता है। उसे आज भी ईमान पर भरोसा है, इस बात को लेकर के ईमान लालची नहीं, मगर ऐसा क्यों किया सलार बिल्कुल नहीं जानता। मगर हाँ, उसे थोड़ा सा गिला जरूर करता है। ईमान जी, आपने तो मुझे कहा था कि आप मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगी। और उसी वक्त उससे खुश खफा सा होकर चला गया और बाहर तन्हा बैठकर बहुत रोता है। फिर यूं ही कुछ वक्त और बीत जाता है। ईमान जो कि सो गई, तो ऐसे में उसकी रात को अचानक से आंख खुलती है। तो सलार को अपनी आंखों के सामने पाती है नीचे जमीन पर सोते हुए। वो नीचे मैट्रेस लगाकर वहीं पर ही सो रहा है। ईमान तो ये देखकर हैरान हुई, मगर ऐसे में सलार की सौतेली वालदा कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। ईमान जब भी होती है अकेली तो उसे धमकाती है। अब की बार तो धमकी वाजिया दे दी। वो रात को ईमान को बाहर देखकर उसे कह देती है, इस घर में चालाकी होशियारी किसी को भी रास नहीं आती, इसलिए वापस चली जाओ जहाँ से भी सलार तुम्हें उठाकर लाया है। ईमान तो और हकी बकी रह गई। वो जान रही है आहिस्ता आहिस्ता करके सलार के इन रिश्तों की हकीकत, और हकीकत है कि पूरी तरीके से सामने नहीं आ रही। और अभी तो इस कामरान का सौतेले भाई का आना भी बाकी है, जो कि सब पे ही भारी है। अब ईमान जो कि यहाँ से तो कहीं जाने वाले नहीं। हाँ, मगर मामू से जो भी इसने डिमांड की है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने पैर जमाने के लिए। मगर फिर देखते देखते ईमान के सामने इस सालार के घर वालों की हकीकतें खुलती चली जाएंगी। मगर ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या सालार ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगा? मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।